हाल है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की एक और इस नए वीडियो में, जिसमें आपको ऋषि आज सभी तरह से सर्विस टेक्स्ट को यूज़ करना बताऊंगा। इस सीरीज़ में हम इसके लगभग 2 वीडियो देखेंगे और लगभग इसमें ही हम पूरा सर्विस टेक्स्ट सीख जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज और वैट लगभग अच्छे से सिखाई दिया है और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस बता दिए हैं। अब वो जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं वही आपको इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए सर्विस टेक्स्ट को समझना है। वैसे इसमें कुछ खास नई ट्रिक्स नहीं होंगी, ना ही मैं आपको इसमें ट्रायंगुलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स में से एरर निकालते हैं, किस तरह से हम पता लगाते हैं कि गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि ट्रायंगुलेशन थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया, ट्रायंगुलेशन मैंने आपको वैट के वीडियोस में भी बताया है। तो अगर आपको कभी किसी तरह की एंट्री से रिलेटेड कोई गड़बड़ मिले इसमें, तो आप वो वीडियो देखें और उससे सीखें। फिलहाल इसमें जो सर्विस टैक्स की शुरुआत में कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर्विस टैक्स होता क्या है। जैसे इससे पहले मैं आप लोगों को 3 तरह के टैक्स बता चुका हूँ, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। आमतौर पर ये इस तरह के टैक्स होते थे जो हमारी इन्वेंट्री के ऊपर लगाए जाते थे, यानी कि इस तरह के टैक्सेस को हम तब यूज़ करते थे जब हम कुछ स्टॉक आइटम्स बेचते थे, खरीदते थे और फिर उनकी वैल्यू पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट करके बताना होता था। तो ये तो हुआ कि भाई हम सेल परचेज का काम कर रहे हैं, पर सर्विस टैक्स में क्या होता है? सर्विस टैक्स में आप चीज़ों को नहीं बेचते, बल्कि आप सर्विस देते हैं। अब मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं तो उसमें कोई सर्विस दे रहे हैं, आपकी कोई टेलीकॉम कंपनी है तो उसमें आप कोई सर्विस दे रहे हैं, एयरलाइंस है उसमें आप कोई सर्विस दे रहे हैं। आप कोई माल खरीद नहीं रहे, कोई माल नहीं बेच रहे, बल्कि आप सर्विस खरीद बेच रहे हैं। और फिर आप उस तरह की सर्विस के जो बिल बनते हैं, कोई होटल है उसका जो बिल बनता है उस पर आपको सर्विस टैक्स लगता है और उसे वसूल कर आप गवर्नमेंट को चुकाते हैं। और अगर आप ये सर्विस ले रहे हैं, आप सर्विस खरीद रहे हैं, आपसे कोई नहीं खरीद रहा बल्कि आप किसी से खरीद रहे हैं, तो फिर वो आपके ऊपर सर्विस चार्ज अप्लाई करता है, सर्विस टैक्स अप्लाई करता है और आपको भी फिर उसके हिसाब से एंट्री करनी होती है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल समझेंगे। इसको मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है ये हम इस तरीके से मानकर चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारी कोई टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं और हम नॉर्मली टेलीकॉम से रिलेटेड मोबाइल सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज हम देते हैं। तो मोबाइल सर्विसेज के जो भी बिल बनते हैं उसके ऊपर मैं लगभग 14% के हिसाब से सर्विस टैक्स अप्लाई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टैली ओपन कर रखा है और इसके अंदर मैंने ये कंपनी बना रखी है फर्स्ट सर्विस टैक्स। नॉर्मली जैसे आपको पुराने मैंने ऑप्शंस कराए टैक्स के, तो उसमें कुछ ऑप्शंस चालू करने पड़ते थे, कुछ खास तरह की कॉन्फ़िगरेशन चालू करनी पड़ती थी, तो वो हम चालू करेंगे। सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है और टैक्सेशन के लिए F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पर सर्विस टैक्स का ऑप्शन ये यस होना चाहिए और फिर इसके बाद आप सेट ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल ये ऑप्शन भी यस करेंगे। इसको यस करने के बाद वही है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई है आपके पास तो वो आप दे देंगे। अभी तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही मेरा कोई लाइसेंस वर्जन है। मैं आपको ये सिंपली एजुकेशनल वर्जन पे सिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका किस तरह, अगर आप इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप चलाते हैं तो जो भी आप चुन लेंगे। और बेसिक ऑफ कंप्यूटेशन आपको यहाँ पर एक्यूरेल ही रखना है। और इसके बाद ये ऑप्शन है सेट ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल। ये सेट ऑल्टर शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो कसम से आपको ज़रूर मालूम होगा कि इन दोनों के मतलब क्या होते हैं। सेट ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल ये आपको काफ़ी जगह पर मिलेगा। अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन ये आगे भी बहुत जगह पर मिलेगा। जहाँ भी आप इसको यस करते हैं और जैसे भी आप इसमें रेट बताते हैं उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। इस ऑप्शन के यहाँ मिलने का मतलब ये है कि अगर आप टैक्स की डिटेल यहाँ डालते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट डिटेल होगी। यानी कि अगर आपने कोई टैक्स का लेजर बताया, उसमें आपने कोई कैटेगरी, कोई रेट वेट कुछ भी नहीं बताया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बताया हुआ रेट उठाकर एंट्री में भर देगा। तो आमतौर पर ये पहले इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है, जो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ।
एनवायरमेंट और एग्जाम्पल क्या है ये समझ लीजिए पहले। भाई मेरी एक ही कंपनी है, एक ही तरह की सर्विस देती है और उस सर्विस पर एक ही टैक्स रेट लगता है। मैं बहुत सारी सर्विस नहीं देता जो मुझे बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगाने पड़े, बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्स रेट लगाने पड़े। मेरी एक ही सर्विस है, एक ही कंपनी है और मैं एक ही टैक्स रेट लगाता हूँ। अगर हमें बहुत सारे टैक्स रेट लगाने होते हैं तो हम कैटेगरी बनाते हैं, और कैटेगरी बनाना इसके अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि सिंपल इन्वायरमेंट है, एक कंपनी, एक सर्विस और एक ही टैक्स रेट। तो मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ और इसके बाद नाम इसको देना होता है, इसको याद रखने के लिए, तो मैंने इसको नाम दे दिया डिफॉल्ट टैक्स डिटेल्स। ये मैंने इसे नाम दे दिया। सर्विस टैक्स क्या लगता है, जो भी रेट है वो आप बता दीजिए। तो मान लीजिए 14% सर्विस टैक्स लगता है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस। ये अगर आप नॉर्मली कुछ बिल्स वगैरह देखें, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के बिल है या और भी दूसरे तरह के बिल होते हैं, तो उसमें ये आपको दिखेंगे और इन्हें मैं आपको लगाना भी बताऊंगा, पर इसके अगले वाले वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस टैक्स के बारे में। तो सर्विस टैक्स मैंने बोल दिया कि भाई 14% का लगेगा। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को भी अभी नो रखिए, इन दोनों को भी मैं बताऊंगा आगे कैसे यूज करना है, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये कंपनी मैंने 1 अप्रैल 2016 को बना रखी है। और अब मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। एंट्री करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक लेजर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये सर्विस देता हूँ, तो यानी कि मैं बेचता हूँ। तो सर्विसेज जैसे एक तो है कि आप सेल्स अकाउंट बनाते हैं जो कि सेल्स के अंडर में जाता है, पर जो सर्विस आप देते हैं जिस भी चीज़ की, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस है या मोबाइल सर्विस है, तो मोबाइल सर्विस यहाँ मैं इसका लेजर 1 बना लूँगा। और मोबाइल सर्विस को आप किस में डालेंगे, तो ये खास तरीके का लेजर है, पर असल में आप इस लेजर को जब भी यूज़ करेंगे तो आप यही कहेंगे कि मैं ये सर्विस बेच रहा हूँ, तो इस वजह से ये सेल्स अकाउंट में आएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इज सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल। तो जी हाँ, इसके लिए, इस लेजर के लिए हमें सर्विस टैक्स यूज़ करना है। और अब देखिए ये वही ऑप्शन है, सेट ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, जो वहाँ आपने अभी जब F11 में ऑप्शन चालू करें तो देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि भाई वो 14% वाला रेट इस लेजर पे अप्लाई हो, तो आप यहाँ पर दोबारा से रेट बता सकते हैं। पर फिलहाल अभी मैं चाहता हूँ वहाँ जो रेट पड़ा हुआ है वह यहाँ अप्लाई हो जाए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसे नो ही रखूँगा। तो ऑटोमेटिकली वो 14% वाला रेट उठाएगा जब भी मैं ये लेजर यूज़ करूँगा। इसके बाद मैंने एक हसन नाम का लेजर बनाया जिसको मैं ये सर्विस बेचूंगा, जो कि हुआ सन्ड्री डेटर। बिल वाइज डिटेल मैंने यस कर दिया और अब आप इसे सीधे एक्सेप्ट करा लीजिए और कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मोबाइल सर्विस जो मुझे बेचना है मैंने सेल्स अकाउंट में डाल दिया, जिसको बेचना है उसका लेजर भी बन चुका है, पर कौन सा टैक्स लगेगा तो उसका लेजर तो अभी मैंने बनाया नहीं। तो मैं बनाता हूँ सर्विस टैक्स का लेजर, जो कि आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। और यहाँ से मैंने चुना टाइप ऑफ ड्यूटी सर्विस टैक्स, और उसके अंदर टैक्स हेड ये मैंने चुनना है सर्विस टैक्स ही। एजुकेशन सेस या सेकेंडरी एजुकेशन सेस नहीं लेंगे अभी, फिलहाल तो नहीं लेना। ये 3 लेजर काफ़ी है, इसकी मदद से आप समझ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आए और यहाँ मैंने सेल्स का ये वाउचर खोल रखा है। इस तरह का वाउचर जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें किसी भी तरह की इन्वेंट्री डिटेल नहीं मांगेगा। आप सामान नहीं बेच रहे हैं बल्कि आप बेच रहे हैं सर्विस, और सर्विस का आपने लेजर बनाया है। तो सेल्स वाले वाउचर में यहाँ इस तरफ तो स्टॉक आइटम पूछा करता था, पर अब ये स्टॉक आइटम नहीं पूछेगा। अगर आपको ये ऐसा नहीं मिल रहा, ऐसा मिल रहा है जहाँ पर ये स्टॉक आइटम के नाम पूछ रहा है, तो उसको आपने क्या करना है, ऑल्ट आई प्रेस कर देना है, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसमें अब आपको क्या करना है, पहले तो बताना है उस आदमी का नाम जिसे आप बेच रहे हैं, तो मैंने इस हसन चुन लिया। और फिर आपको बताना है वो चीज़ जो आप बेच रहे हैं, और इस चीज़ में कोई स्टॉक आइटम नहीं है बल्कि एक सर्विस है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ चलती है। तो मान लीजिए मैं मोबाइल सर्विस देता हूँ और ये मैंने 1 लाख रुपए की मोबाइल सर्विस इसे मैंने बेची है हसन को। अब इस 1 लाख की सर्विस पर अलग से, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, तो रेस्टोरेंट चार्ज मैंने 1 लाख का अप्लाई कर दिया। मान लीजिए 1 लाख पे अलग से आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सर्विस टैक्स का लेजर अप्लाई करता हूँ। और क्योंकि मैंने सर्विस टैक्स के लेजर में सेट ऑल्टर डिटेल नो रखा था, तो
तो वो 14% रेट वो वाला उठाएगा जो आपने F11 में चालू किया था और बताया था, फीचर्स चालू किए थे और बताए थे कि 14% डिफ़ॉल्ट रेट है। तो यहाँ देखिए ये 14% इसका आ गया। अगर आपको किसी भी तरह के टैक्स की पूरी जानकारी चाहिए तो आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल्टर ए प्रेस करना होगा इसके लिए। और अगर डिटेल खोलनी है तो आप यहाँ पर ये ऑल्ट F1 यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपकी टोटल जो आपने सर्विस ली वो है 1 लाख रुपए, और इस सर्विस के ऊपर 1 लाख की वैल्यू के ऊपर आपका 14% का टैक्स लगा, तो वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक टाइम पर दो सर्विस लेता हूँ, जैसे मैं एक लेजर और क्रिएट कर लेता हूँ, और ये मोबाइल सर्विस के अलावा मैं एक और मैं बनाता हूँ लैंडलाइन सर्विस, ये सर्विसेज भी वो ले रहा है और इसको भी हमने सेल्स के अंडर में ही डाला। क्या इस पे टैक्स लगेगा? तो मैंने एप्लीकेबल कर दिया और इसे सीधे एक्सेप्ट करा दिया। मान लीजिए वो 2 लाख का सर्विस और ले रहा है लैंडलाइन सर्विस के लिए, तो अब सर्विस टैक्स कितने का बनता है? तो अब सर्विस टैक्स बनता है 42,000 रुपये का। इसका भी हम टैक्स एनालिसिस करते हैं, ऑल्टर करेंगे और ऑल्टर F1 करेंगे तो डिटेल में आ जाएगा। मोबाइल सर्विस थी 1 लाख की और लैंडलाइन सर्विस थी 2 लाख की, कुल मिलाकर टैक्सेबल वैल्यू हुई 3 लाख की, और 3 लाख पे भी लगाया आपका 14%, तो उस हिसाब से आया 42,000। और इन दोनों की अगर आप क्लासिफिकेशन करें अलग अलग तो 14 और 28,000 इनका टोटल ये मुझे यहाँ पर बता रहा है एज पर कैलकुलेशन। ओके, अब आप यहाँ से इसको सीधे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया, भी नाम दे सकते हैं आप, सेल्स ऑन 1 अप्रैल, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को मैंने ये सेल करी है और इस आदमी को सबमिट कर दिया। अब नॉर्मली ये क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पर ये आदमी क्या करता है, हमें अपने बिल, इसका टोटल बिल बना है, ये जो पैसे लगे हैं 42,000 रुपये का टैक्स लगा है और 3 लाख रुपए की इसने सर्विस ली है, वो सारे के सारे ये पैसे मुझे देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम आते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, डिस्प्ले मेन्यू के अंदर सर्विस टैक्स रिपोर्ट, और हम खोलेंगे फॉर्म ST3। इस फॉर्म के अंदर देखिए तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जानकारी है, जिसमें मुझे बताता है कुल मिलाकर आपने एक ट्रांजैक्शन किया है जो कि इस रिपोर्ट में इंक्लूड हो चुका है, तो 3 लाख पर 10,000 रुपये का टैक्स लगा। मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ से स्टेट पेमेंट का ये ऑप्शन है, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, और कब से कब तक की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ तो आप 1 अप्रैल डाल पाएंगे, पर यहाँ पर आप मान लीजिए 2 अप्रैल डाल देते हैं। तो अब ये रेगुलर मैं टाइप पेमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नहीं बना रखा है, ऐसे आमतौर पर बैंक अकाउंट आता है, पर मैंने बैंक अकाउंट नहीं बना रखा है तो मैंने कैश ले लिया। और अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मुझे जो है टैक्स की पेमेंट करनी है, तो ये क्या हो गया कि भाई अभी तो मुझे पैसे मिले ही नहीं है उस तरफ से, और मैं सर्विस टैक्स पे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाएगा। वैसे तो 42,000 का है, आप हो सकता है सर्विस टैक्स पहले दे दे और उधर से पैसा बाद में आए, तो जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी पैसे पहले नहीं दे रहा हूँ, मैं टैक्स पहले नहीं भर रहा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, एक और एंट्री करता हूँ मैं, और उसमें मैं रिसिप्ट की एंट्री करूँगा, F6 करेंगे, और जितना का सारा पैसा मुझे मिलना था हसन से वो मैंने क्रेडिट कर दिया। ये था 3,42,000 रुपये, तो वो मैंने डाल दिया, अगेंस्ट रेफरेंस मैंने ये बिल ले लिया, और ये 1 अप्रैल को ही मान लो पैसा आ चुका है, तो ये मैंने वसूले, जिसमें से 3 लाख रुपए थे हसन के और 42,000 रुपये थे टैक्स वाले। तो ये टैक्स अब मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो मैं आता हूँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, सर्विस टैक्स रिपोर्ट, और फॉर्म ST3 मैंने ओपन किया। यहाँ पर अब मुझे बताता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है 2, इंक्लूडेड है 1 और एक्सक्लूडेड है 1। अब सर्विस टैक्स जिस पे कैलकुलेट किया है वो तो आ गया, इस पर तो सर्विस टैक्स का यूज ही नहीं था जिसमें मुझे रिसिप्ट हुई है, तो वो वाला बाहर ही रहेगा, एक्सक्लूड ही रहेगा, उसको इंक्लूड कराने की ज़रूरत नहीं है। पर अब ये जो मेरा सर्विस टैक्स इतना बनता है, बैलेंस टैक्स पेबल आफ्टर एडजस्टमेंट, तो ये इतना है और ये आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया स्टेट पेमेंट में, और यहाँ पर मैंने 2 अप्रैल बता दी डेट, आप चाहे यहाँ पर कुछ भी बता सकते हैं जब तक का भी आप भर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कैश में ये पेमेंट कर दी। यहाँ पर आप सर्विस टैक्स का लेजर चुन लेंगे, तो जो लेजर उस समय डेबिट हुआ था, अब आप उस समय क्रेडिट हुआ था, अब आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि आप एक तरीके का खर्च कर रहे हैं, और जब भी हम खर्च करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो डेबिट होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक की डिटेल है पेमेंट वाली साइड, तो इस साइड में हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल करना पड़ेगा। ऑल्ट F2 करेंगे और यहाँ मैंने कहा 1 अप्रैल से
मान लीजिए या 2 अप्रैल या आगे की कोई भी डेट डाल सकते हैं, जो भी ये एक्सेप्ट करे। और फिर ये मुझे बताता है टैक्स पेमेंट नॉट इंक्लूडेड, तो हम इसको खोलते हैं भाई, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो बताता है नॉट एबल टू डिटरमाइन द पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने बैंक का लेजर यूज़ नहीं किया था, बल्कि बैंक का लेजर ही यूज़ करना पड़ता है। तो नॉर्मली मान लीजिए मैंने बैंक से ही पेमेंट करी है, और एक आपको BSR कोड देना पड़ता है, चालान नंबर देना होता है, वो आप डाल दीजिए, चालान की डेट आपको देनी होती है, और उसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। तो अब ये पेमेंट आपका इंक्लूड हो गया है, ये यहाँ पर दिखा रहा है। और 42,000 रुपये की पेमेंट, सर्विस टैक्स पेमेंट मेड फॉर द रिटर्न पीरियड, तो ये यहाँ पर पेमेंट में दिखा दिया, आपका पेमेंट सर्विस टैक्स का क्लियरली आपने पे कर दिया है। तो ये तो था दोस्तों कि कैसे हम सिंपली एक इन्वायरमेंट जिसमें आपकी एक ही कंपनी एक ही तरह की सर्विस और एक ही टैक्स रेट पर वो सर्विस देती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप अलग अलग तरह के सर्विस देते हैं, 2-3 सर्विसेज देते हैं, और उन 2-3 सर्विसेज पे 2-3 तरह के टैक्स लगते हैं, तो देखिए हम कैसे करेंगे। एक तो मैंने डिफ़ॉल्ट रेट बना ही रखा है, और मान लीजिए मैं अलग से 3-4 रेट्स और डिफाइन करना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F11 करेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे, और यहाँ पर ये जो सर्विस टैक्स का ऑप्शन था, इसके अंदर हमने ये वाला तो तब यस किया था जब हमें डिफ़ॉल्ट रेट्स वगैरह बताने थे, तो वो तो हम बता चुके। पर अगर हमें अलग से कैटेगरी बनाकर और दूसरे तरह से यूज़ करने हैं दूसरे रेट, तो हम ये वाले ऑप्शन यस करेंगे। और अभी फ़िलहाल अब ये तीसरा ऑप्शन यस नहीं करना। जब आप ये कैटेगरी वाला ऑप्शन यस कर लेते हैं, तो अकाउंटिंग इन्फो में स्टैट्यूटरी इन्फो के अंदर सर्विस कैटेगरी के ऑप्शन मिलते हैं। इसको मैंने क्रिएट किया, और मान लीजिए मैं मोबाइल सर्विसेज देता हूँ, और मान लीजिए लैंडलाइन सर्विस जो मैंने बनाया था लेजर, उसका टैक्स रेट अलग है, तो मैं यहाँ पर लैंडलाइन सर्विसेज लेता हूँ, और इसमें मान लीजिए टैक्स रेट 14 की जगह 15% लगता है, और इसे मैंने एक्सेप्ट करा लिया। ये एक कैटेगरी मैंने बना ली। इसी तरीके से मान लीजिए मैं किसी तरह की रेडियो सर्विस भी देता हूँ, और रेडियो सर्विस जो मैं देता हूँ उसको खरीदने वाले कस्टमर्स पे 17% का सर्विस टैक्स लगता है। अब यहाँ से बाहर आ जाइए, लैंडलाइन सर्विस का लेजर तो मेरे पास था, पर रेडियो सर्विस का लेजर मेरे पास नहीं है, तो मैं वो बना लूँगा। रेडियो सर्विस मैंने यहाँ पर नाम दिया, जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर में आएगा, और यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ हम एप्लीकेबल करेंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि डिफ़ॉल्ट रेट ना उठाए, तो यहाँ हमें सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल करना है। और फिर ये पूछ रहा है सर्विस कैटेगरी अगर कोई अप्लाई हो रही है तो बता दो, नहीं तो आपको अपने ही रेट बताने हो तो वो आप इसमें नाम देकर एक नई कैटेगरी बना सकते हैं। पर मैं तो पहले ही कैटेगरी बना चुका हूँ, तो हम यहाँ अनडिफाइंड की जगह रेडियो सर्विस ले लेंगे, और रेडियो सर्विस में 17% का रेट था, तो वो इस लेजर के लिए लगेगा। इसके अलावा एक लेजर में हमें ऑल्टर करना है, वो है लैंडलाइन सर्विस वाला लेजर। इसको भी आपने ये वाला ऑप्शन यस करना है, और यहाँ मैंने बता दिया लैंडलाइन सर्विस वाला कैटेगरी अप्लाई होगा, यानी रेट लगेगा 15% का। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, और मैं अब आपको एक और सेल्स की एंट्री करके बताता हूँ, जो कि हुई 2 अप्रैल को, और मैं हसन को ही ये माल बेच रहा हूँ। आपने देखा कि जब मैंने मोबाइल सर्विस लिया था तो 14% उसने उठाया, जब मैंने लैंडलाइन सर्विस लिया था तो भी 14% उठाया था पिछली एंट्री में। क्यों? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रेट था वो 14% था। पर अब मैं लैंडलाइन सर्विस ले रहा हूँ, और अब मैं 1 लाख ही लेता हूँ, तो ये 1 लाख की सर्विस पे जो मैं सर्विस टैक्स लगाता हूँ, तो ये मुझे बताता है 15,000, यानी देखिए इसने मुझे 15% टैक्स लगा कर दिया है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर लेता हूँ रेडियो सर्विस, और ये भी 1 लाख की है, और देखिए यहाँ पर अब ये 17% के हिसाब से 17,000 ले रहा है। और अगर मान लीजिए मैं रेडियो सर्विस के साथ साथ लैंडलाइन सर्विस भी लेता हूँ 1 लाख की, और फिर मैं सर्विस टैक्स लगाता हूँ, तो इसके ऊपर लगता है 32,000। इसको हम टैक्स एनालिसिस से समझते हैं, तो ऑल्टर ए प्रेस करेंगे और ऑल्टर F1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए तो मुझे बताता है रेडियो सर्विस जो कि 1 लाख की थी, और इस पे सर्विस टैक्स भी पूरे 1 लाख पे लगेगा। लैंडलाइन सर्विस 1 लाख की थी, उस पर भी 1 लाख लगेगा। इधर 17% लगा तो 17,000, इधर 15% लगा यानी 15,000, और इन दोनों का टोटल जो है वो होता है 32,000। तो वही ये हमें दिखा रहा है, एज पर कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये एक था कि आप कैसे कैटेगरी बना सकते हैं। अब हम
तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं जो आपका है, F3 प्रेस करेंगे और जो आपके सर्विस टैक्स का ये है, देखिए दो केस मैंने आपको समझाए, एक कि एक ही बिजनेस है, एक ही सर्विस है, एक ही टैक्स रेट है। दूसरा केस एक ही बिजनेस है लेकिन आप कई सारी सर्विस देते हो और कई सारे रेट हैं, तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आप इसको यस रहने दीजिए, तो यही ऑप्शन ये आएगा, इज रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज एक खास तरीके का फंक्शन होता है सर्विस टैक्स में। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की कोई और उसकी सर्विस पे सरकार का कहना है कि आप कस्टमर से सिर्फ 40% अमाउंट पे ही सर्विस टैक्स लगाओगे, कि 60% का टैक्स आपको खुद भरना है या बाकी 60% आप कस्टमर से नहीं वसूल सकते। ऐसा काम करना हो तो हम ये रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, इसको आप यस कर देंगे और इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर जो आपकी सर्विस टैक्स की कैटेगरी होती है या जो आपका लेजर होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अभी सिंपली मोबाइल चार्ज वाले पे जो है ऑल्टरेशन करूँगा जो हमारा और एक चीज़, मोबाइल चार्ज के लिए मैंने क्योंकि डिफ़ॉल्ट रेट बनाया है तो मोबाइल चार्ज वाला हम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने कैटेगरी बनाई है स्टैट्यूटरी इन्फो, दो कैटेगरी बनाई है, एक मैंने बनाई है रेडियो के लिए और एक मैंने बनाई है लैंडलाइन सर्विस के लिए। तो लैंडलाइन सर्विस वाले में मैं चेंज करता हूँ, मैंने कहा 15% सर्विस टैक्स लगेगा। पर यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलता है, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। इस कैटेगरी पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है क्या, तो मैंने इसे यस कर दिया और मैंने कहा भाई जो आपका 40% है सिर्फ वही कस्टमर भरेगा, बाकी हमारी ही लाइबिलिटी है। तो इसको एक्सेप्ट करा लिया है और इसके बाद अब जो लेजर है वहाँ पे आ जाएंगे, लेजर में ऑल्टर करेंगे लैंडलाइन सर्विस वाला, इसको यस कर देंगे और लैंडलाइन सर्विस वाला ये चुन लिया है, सेम है, कोई फर्क नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना। मैं आपको एंट्री करके तो हसन चुनेंगे और लैंडलाइन सर्विस का लेजर 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे बता दिए और फिर आपको बताना है सर्विस टैक्स। देखिए सर्विस टैक्स ही मुझे बता रहा है 15,000 रुपये का। इसको अगर मैं टैक्स एनालिसिस करूँ ऑल्टर ए करके फिर ऑल्टर F1 करेंगे तो ये टैक्स एनालिसिस में मुझे बताता है इसका, एक सेकंड, आई थिंक रेडियो सर्विस ओके, मोबाइल सर्विस पे जो है उसमें हमें चेंज करना है। एक्चुअली मैं उसमें आ गया, मोबाइल सर्विस वाला जो हमारा लेजर है उसमें हम चेंज करेंगे। ये हमारा मोबाइल सर्विस वाला लेजर आ गया और इस पर हमने किया डिफाइन, मोबाइल सर्विस पे नहीं है, रेडियो सर्विस वाला है, रेडियो सर्विस लेंगे और रेडियो सर्विस पे मैंने एप्लीकेबल किया। ओके, ये रेडियो सर्विस वाला कर लेंगे, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसके बाद एक सेकंड मैं आपको देखता हूँ लेकर, मैंने ये जो हसन का है इसको देखिए, एक बारी कैटेगरी चेक करते हैं, कैटेगरी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो भी ये गड़बड़ रिपोर्ट हमें दे रहा है। तो मैंने रेडियो सर्विस वाला कैटेगरी ओपन किया और इसमें रेडियो वाला शायद हमने एक्सेप्ट नहीं कराया था, मैंने इसमें बोला भाई 40% का छोड़ दिया जाए और इसको मैंने कहा 1/4/2016 से ये एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्ट कराइए इसे और इसके बाद वाउचर खोलेंगे, F8 करेंगे और हसन को मैंने चुना यहाँ पर और रेडियो सर्विस 1 लाख से, और इस पर अगर मैं सर्विस टैक्स लगाता हूँ तो ये मुझे 6,800 बता रहा है, जबकि बताना चाहिए था इसका 17% के हिसाब से 17,000। तो टैक्स एनालिसिस ऑल्टर ए करेंगे और फिर ऑल्टर F1 करेंगे। तो टैक्स एनालिसिस आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी सर्विस वैल्यू है वो 1 लाख की थी, पर इस पर 40% पे ही सिर्फ टैक्स लगना था, तो यहाँ पर 40,000 है जिस पर टैक्स लगा। 17% अगर आप 40,000 का निकाले तो ये निकलता है 6,800 और यहाँ पर वही टैक्स लग रहा है। बाकी 60% जो है वो हमारी तरफ से है, कस्टमर को सिर्फ 40% पे ही भरना है। तो जो भी है आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये होता है रिवर्स टैक्स का सिस्टम, रिवर्स चार्ज का सिस्टम। तो होप कि इसमें आपको बाकी तरह के और भी अभी ऑप्शंस रह रहे हैं वो मैं आपको आगे कराऊंगा, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसी तरीके से जो दूसरे ऑप्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं
अगले वीडियो में।